हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे जो चैनल को सपोर्ट करने का। और काफी क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं, क्वेश्चन भी लेंगे इस वीडियो के बाद। और इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले बिटकॉइन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है ये बताऊंगा, और बिटकॉइन कहाँ तक लास्टली मतलब जा सकता है, कुछ आइडिया लेंगे। और उसके साथ साथ ये भी एक एक क्वेश्चन मेरे पास काफी आ रहा है कि मासा का टोकन का यूज केस क्या है, वो इसकी कुछ टोकनोमिक्स के बारे में जानने के लिए काफी मैसेज भी आए हैं। और उस बेस पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मासा टोकन जो एआई से रिलेटेड है वो कितना जा सकता है। एआई क्रिप्टो से रिलेटेड जो टोकन है उनका जो दौर अभी तक आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं एआई के जो कुछ टोकन है उनको आपको उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। और साथ साथ आपको उसको एक्युमुलेशन सही टाइम पे और सही लेवल्स पे करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रेंड है वो नेक्स्ट ट्रेंड और एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनेगा। और उसके साथ साथ डीपिन भी आएगा। डीपिन का भी प्रोजेक्ट वो भी एआई के सिमिलर ही होता है, और डीपिन और एआई को मिस नहीं करना। और उसके साथ साथ मैं आपको जो एआई से रिलेटेड आज एक टोकन जो है, इसका नाम है मासा टोकन, उसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जानकारी मैं इसकी टाइम टू टाइम देता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें इसको क्यों सीरियसली लेना चाहिए मैं ये भी बताऊंगा। दोस्तों, अपने जो टोकन को होल्ड करके रखो, ये टाइम बिल्कुल भी बेचने का नहीं है, ये टाइम एक्युमुलेशन का, एवरेज करने का अपने टोकन। जिस भी टोकन में आपने एंट्री ली है अपने विश्वास से, अपने जो अपनी जो चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है काफी लंबे समय तक, अगर आप डर के मारे ये जो टोकन अपने बेच दोगे तो कोई और बाय जरूर कर लेगा उसको, ठीक है। उसके बाद वो सेल नहीं करेगा और उसको आप जो बाय करोगे दोबारा वो महंगे रेट पे कर सकते हो, पूरे चांसेस ऐसे हैं। इसलिए ऐसी चीज को एडॉप्ट करना बिल्कुल बेकार है जो आपको नुकसान दे जाए, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे ट्रेडर हो तो अपनी समझ से अपनी ट्रेडिंग जो स्टाइल स्ट्रेटेजी को यूज करके तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, वो आपके अपना डिसीजन है। तो दोस्तों, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दिखा देता हूं कि इस वीडियो के अंदर किसी भी टोकन को बाय या सेल करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। ये एक ऐसा चैनल है हमारा कि एक आपको स्टडी बेस्ड मटेरियल प्रोवाइड करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन को। बिटकॉइन की जो कीमत है आज की डेट में $56,000 है, मतलब ऑलमोस्ट 57,000, उससे $200 कम है। तो अभी जो इसका सिनेरियो क्या है, 1 मंथ के चार्ट में अगर देखते हैं तो दोस्तों, इसने जो ये वाला जो जोन है इसको पार करने की बहुत कोशिश करी है। ऊपर आप रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट देख रहे हो, तो सपोर्ट के देखा जाए तो सपोर्ट जो बार बार नीचे की तरफ बन रही है, ब्रेक भी हो रही है सपोर्ट, ऐसी बात नहीं कि ब्रेक नहीं हो रही है, और काफी लंबे समय से बन रही है। जब ये जो बिटकॉइन है $71,000 गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली जो बिटकॉइन है फॉल कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो ऑलरेडी 14,000 के आसपास ये फ्लक्चुएट हो चुका है। 14,000 नहीं बोलूंगा मैं, 17,000 बोलूंगा, बिकॉज 53,000 ये लगा के आ चुका है। क्या बिटकॉइन दोबारा से डाउन जा सकता है? इसके लिए थोड़ा सा चार्ट को समझने के लिए कोशिश करेंगे। जब बिटकॉइन जो 71,000 के आसपास गया था, ठीक है, तो उसके बाद ये है, बिल्कुल इसने ट्राई किया बार बार ऊपर जाने का, लेकिन एक एक्युमुलेशन जोन के आसपास ये रहा। और ये कब तक रहा ये बताता हूं मैं आपको। जो लास्ट है जून 30 तक ये इसको पार नहीं किया, लेकिन जून 30 के बाद इसने एकदम ऊपर की तरफ छलांग मारी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुलिश था, लेकिन अचानक जो एमटी गॉक्स की न्यूज आते ही मार्केट तो फियर में चले गई, और यहां से एक तेजी से एक डंप आया, ठीक है। डंप ने इसको काफी नीचे तक लेके गया, ऑलमोस्ट जो है $53,000 के आसपास। और उसके बाद देखो अभी भी ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वही जो पुरानी वाली जो जो रेजिस्टेंस है वहां पे टकरा के फिर से बिटकॉइन नीचे गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला सिनेरियो अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो सिनेरियो ये वाला बन रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी ये सिनेरियो बनता हुआ आपको दिख जाए, ठीक है। ये सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ दिख जाए, और उस सिनेरियो को मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ से जो बीटीसी है, देखो यहाँ से एक बार और ऊपर जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये ऊपर ट्राई करेगा, मे बी मंडे को। अगर मंडे को ये ऊपर ना जाके इसने नीचे ट्राई किया, तो यहाँ पे जाके हमें ये लगता है कि यहाँ पे जाके ये एक सपोर्ट बनाएगा,
सपोर्ट बनाएगा मतलब $50,000, $50,000 के आसपास। मैं आपको बताऊं कि $50,000 जो मैंने आपको बताया कि वो वहां तक जा सकता है। एक चीज और है इसके अंदर, अगर हम देखें यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है बहुत जबरदस्त बना हुआ है इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर है ये, ठीक है? हो सकता है कि ये इस लेवल के नीचे जाए ना और वहां से ऊपर जाए। जैसे मैंने 2 सिनेरियो बताए, एक तो 50,000 यहाँ पे, और दूसरा क्योंकि ये सपोर्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो यहाँ से बाउंस बैक भी मार सकता है ऊपर की तरफ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और अगर हम इसको 1 वीक देखते हैं कि भाई 1 वीक ये अगर नहीं जाता, मतलब नेक्स्ट सैटरडे तक पॉसिबल है कि या तो ऊपर जाएगा, ऑफ कोर्स नीचे जाने के चांसेस है, ऐसी कोई कोई भी एग्जैक्ट चीज नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ सपोर्ट है इस लेवल के ऊपर, ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे है, और आप देख सकते हो कि काफी सारे सपोर्ट हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे यहाँ से बाउंस बैक मार सकता है। एक बाउंस बैक हो सकता है मार मार दे, और उसके बाद अगर कोई बैड न्यूज आती है तो फिर वो नीचे जाए। फिर वो अगर यहाँ से नीचे जाता है तो उसके बाद तो इसको जो जो सेकंड जो सपोर्ट लेवल बनेगा दोस्तों, ये वाला बनेगा। ये वाला बनेगा जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि 50,000 के आसपास, 51,000 आ रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा-सा सीधा कर देते हैं। यहाँ पे इस लेवल पे ये वही जो लेवल्स हैं 50,000 के आसपास बन सकता है। कभी भी जो बिटकॉइन का हाल्विंग होता है उसके बाद जो बीटीसी होता है एकदम से ऊपर नहीं जाता। मेरे कई व्यूअर्स ऐसे हैं, उन्होंने सोच रखा था अब तो हाल्विंग आ गई, और अब हाल्विंग आ गई तो बिटकॉइन ऊपर ही ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हाल्विंग के 3-4 महीने लगते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाता है, ठीक है? पैसा आना अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है? बल्कि जो एम्प्टी गॉक्स जो एक्सचेंज है पुरानी वाली, उसने जो अपने इन्वेस्टर्स को उनके बिटकॉइन वापस देने का जो फैसला किया है, तो वो ही चीज़ हो रही है। तो बिटकॉइन जो है काफ़ी सेल किए हैं, एम्प्टी गॉक्स की एक न्यूज़ भी आई है। न्यूज़ आने के मतलब उसने काफ़ी जो अपने सेल ऑफ किए हैं, सेल ऑफ करने के बाद उसने फैसला किया है कि जल्दी से वो सारे जो 2-3 महीने के अंदर अपने जो जो भी कर्जा है उसके ऊपर वो खत्म कर देगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 अगर ये टच कर गया, क्योंकि 53,000 टच किया है, मे बी 50,000 दोबारा से रीटेस्ट करे। अगर 50,000 को टेस्ट करके ये लेवल बनाता है आप ट्रेंड का, तो समझ लो कि ये लास्ट लेवल होगा। और अगर आपने फ्री माइंड चलना है दोस्तों, देखो फ्री माइंड जो आदमी होता है ना, तो वो टेंशन नहीं लेता है छोटी-मोटी चीज़ों की, और आपको भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो, तो आपका एक ही फर्ज होना चाहिए, वो फर्ज होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को एवरेज करो। अभी तक कोई भी टोकन लिया है, आपने ऐसे ही आँख बंद करके तो लिया नहीं होगा, तो अगर वो आँख बंद करके नहीं लिया, तो उस टोकन में आपको थोड़ा-सा और रहना है अभी, ठीक है? अभी वो टाइम नहीं है सेल ऑफ का टाइम आएगा दिसंबर के बाद, जब काफ़ी अच्छी-अच्छी न्यूज़ आ जाएगी। उसके साथ-साथ जो इथेरियम का जो ईटीएफ अभी लॉन्च होने वाला है, एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है। और दूसरी चीज़ सोलाना का भी ऑनलाइन है, कि मतलब कि कभी भी सोलाना की भी न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि इथेरियम का हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि जो भी ईटीएफ की न्यूज़ है, ईटीएफ कभी भी पूर्ति नहीं कर सकती वर्ल्ड वाइड, ठीक है? यूएसए के अंदर ठीक है, बिटकॉइन का ईटीएफ स्टार्ट हो गया, फिर इथेरियम का होगा। अगर इसके अंदर मोटा पैसा आना है, तो मोटा पैसे के हिसाब से ईटीएफ की जो पूर्ति है, वो बिटकॉइन, इथेरियम या सोलाना नहीं, काफ़ी सारे ईटीएफ और भी आ सकते हैं। ऐसा ही होता है कि लोग ऐसे फंड फैलाते हैं, और ये जो फंड होते हैं, जो बड़ी-बड़ी न्यूज़ आती है उसकी वजह से फैलते हैं, और वेल्स फैलाती हैं इस चीज़ को, तो सीरियसली ना लें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? और रेगुलर जो है कुछ हफ्ते तक या कुछ महीने तक, मतलब 1 डेढ़ महीने तक आप वीकली या आप 15 डेज़ में या 20 डेज़ में बाइंग का मूड बनाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको हमेशा किसी भी टोकन को आपने रखा हुआ है, तो उसको एवरेज बाय करने का एक सिनेरियो खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है? कोई नहीं कहेगा आपको कि भाई आज ये खरीद लो, ये कल वो खरीद लेना, ऐसा नहीं होता। अपनी रिसर्च करने के बाद आप उसको वीकली या मंथली या 15 डेज़ के अंदर बाय करना स्टार्ट करो, ठीक है? और ज़्यादातर उस सिनेरियो में जब रेड दिखे आपको, थोड़ा-सा रेड 10%, 15%, 20% जब रेड में मार्केट दिखे तो बाय करो, ठीक है? एकदम नहीं, जैसे पैसा आ जाता है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा आ जाता है तुरंत ही
इसमें डाल देते हैं, ठीक है? कुछ लोगों ने मुझे लास्ट वीक पूछा कि भाई बिटकॉइन का क्या सीन है? मैं एक ही आंसर देता था, सैटरडे संडे तक रुक जाओ और उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद बाइंग करना। तो सैटरडे आने तक मार्केट बिल्कुल रेड हो चुकी थी और काफ़ी हमारे जो प्रीमियम वाले भाइयों ने बेनिफिट उठाया और उसको सही टाइम पे जो मार्केट में एक्युमुलेट किया, अपने जो पुराने टोकन उसको एवरेज किया और कहीं न कहीं उन्होंने अच्छा बेनिफिट उठाया। एनीवे, ठीक है? तो अब चलते हैं एआई के बारे में कुछ बातें। तो एआई का जो सिनेरियो है दोस्तों, पहला सिनेरियो ऐसा है कि एआई की बहुत बड़ी मार्केट ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी है। अब एआई में काफ़ी सारे टोकन हैं। ये नहीं कि मतलब मैं ये कहूँ जैसे सिंगुलैरिटी दाओ है, उनका भी टोकन मर्ज हो रहा है, तो नया टोकन कैसा रिस्पॉन्स देगा उसके आने के बाद पता चलेगा। तो ऐसे जो काफ़ी सारे टोकन्स का मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन-सा टोकन है। मुझे ऐसा लगता है कि मासा टोकन का जो फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? मासा टोकन का फ्यूचर होने के साथ-साथ इसके अंदर पोटेंशियल भी बनी हुई है। अभी जो इसका जो प्राइस है ऑल टाइम डाउन चल रहा है दोस्तों। इसका जो आईडीओ कम्युनिटी सेल हुई थी कॉइन लिस्ट के ऊपर, तो वो वाला प्राइस को भी ब्रेक करके नीचे जा चुका है। मैं ये कहता हूँ कि जितना भी सस्ता आप इस टोकन को खरीदो तो उतना ज्यादा बढ़िया है। इसी टोकन को नहीं, किसी भी टोकन को जितना सस्ता खरीदो उतना ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है? मासा के अंदर जो है काफी पोटेंशियल इसलिए मुझे दिखती है क्योंकि ये एक ऐसा टोकन है, काफी सारे एआई को एक साथ जोड़ के चलता है, ठीक है? एआई ये नहीं है कि खुद ही अपने प्लान्स को आपको मतलब लोगों को बताता है, उसके साथ साथ ये बड़ी बड़ी पार्टनरशिप अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए तो इसकी पार्टनरशिप रिसेंटली में 5-6 1 महीने के अंदर 4 से 5 प्रोटोकॉल से ऑलरेडी हो चुकी है। मे बी उससे भी ज़्यादा प्रोटोकॉल से मतलब एआई इकोसिस्टम से ही पार्टनरशिप करता है। तो ये अकेला नहीं है, इसके साथ-साथ काफ़ी सारे एआई इसको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मासा जो है नेक्स्ट बुल रन में बहुत अच्छा कर सकता है। और इसके अंदर जो काफ़ी पैसा आने की संभावना है, ठीक है? मार्केट कैप इसका काफ़ी कम है आज की डेट में और ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है। मैं ये नहीं कहता इसको बाय करो, इसको समझो और उसके बाद आपको ये देखना है इसके टोकन का क्या यूज़ केस है। अब मैं छोटा-सा ये भी बता देता हूँ इसके टोकन का क्या यूज़ केस है और आपको किस तरह से इसको टोकन को देखना है। देखो दोस्तों, किसी भी टोकन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसका जो मार्केट कैप है, वो कितना जा सकता है। अंदाज़ा इनका जो अंदाज़ा होता है, ठीक है? अंदाज़े से आपको ये चीज़ देखनी है और दोस्तों, आपको सबसे पहले अज़्यूम करना है कि किसी टोकन का जो मार्केट कैप है, वो कितना जा सकता है। क्या वो नेक्स्ट ट्रेंड की इकोसिस्टम में फिट बैठता है? नेक्स्ट ट्रेंड मतलब एआई का जो है कैटेगरी है, उसके अंदर फिट बैठता है ये टोकन। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है और उसके टोकन कितने मार्केट में आएँगे, ऑफ कोर्स ये भी देखना है। तो हमारे हिसाब से इसकी जो कई लोग कह चुके हैं कि ऑलरेडी कि इसका जो मार्केट सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मतलब सप्लाई जो है टोकन की काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम जो सप्लाई है। दोस्तों मैं बता दूं कि सप्लाई चाहे कितनी भी हो, एक सर्टेन पीरियड तक वो सप्लाई कितनी आनी है मार्केट में ये पक्का होना चाहिए। तो 2000 जो 25 में जनवरी तक इसके जो टोकन है केवल और केवल 600 मिलियन ही मार्केट में आने हैं। तो 600 मिलियन जो मार्केट में टोकन आने आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 2025 के जनवरी तक 600 मिलियन ही मार्केट में टोकन आएंगे, जो एक बहुत बड़ी बात है। अपने माइंड में ये चीज रख लेना कि 600 मिलियन टोकन अगर मार्केट में आएंगे और इसकी जो मार्केट कैप है अगर बिलियंस में चले जाती है तो अच्छा खासा एक प्राइस हो सकता है, ठीक है? एग्जैक्ट मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इतना जाएगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये अग्रेसिवली इसकी टीम काम कर रही है तो बहुत मतलब एक हाइट पे जा सकता है और फर्स्ट बुल रन है इसका और मुझे नहीं लगता कि इसका किसी भी तरह का कोई बड़ा फंड फैला होगा। ऑलरेडी एयर ड्रॉप कर चुका है, सही टाइम पे इसने सबको सेटिस्फाई किया। कुछ जो एयर ड्रॉपर होते हैं उनको क्या होता है जरा सा भी इधर-उधर होगा तो वो फंड फैलाने लग जाते हैं। लेकिन इन फंड को हम प्राइस से कभी नहीं जोड़ सकते। प्राइस के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा उसके यूज़ केस से, ठीक है? अब इसका जो मास्टर टोकन का यूज़ केस क्या है, इंसेंटिवाइज्ड डाटा सप्लाई क्या है? सबसे पहला जो यूज़ केस है वो काफ़ी बड़ा यूज़ केस है। जब भी इनके इकोसिस्टम में अपना पर्सनल डाटा को आप शेयर करते हो, ठीक है? पर्सनल डाटा को आप शेयर करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो कहीं न कहीं आपको जो इनके टोकन जो है एज़ ए गिफ्ट, एज़ ए रिवार्ड मिलेंगे, ठीक है? जब भी जो किसी किसी बिज़नेस के द्वारा, कभी डेवलपर के द्वारा ये जो है एक्वायर किया जाएगा मतलब इन आपका डाटा जो यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो मासा टोकन अर्न होंगे। सो बहुत बड़ा यूज़ केस है।
रिसेंटली में इन्होंने 1 महीने के लिए कुछ पार्टनर्स के ज़रिए अपने टोकन को इंसेंटिवाइज़्ड करवाया था, जिन्होंने भी यूज़र ने भी अपना जो पर्सनल डाटा इसमें दिया था, तो उनको अच्छा खासा रिवार्ड भी मिला था, कुछ मासा टोकन मिलेंगे। फिलहाल के लिए जो है कुछ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इन्होंने ये जो ऑप्शन अभी क्लोज़ किया हुआ है और रिसेंटली में जब भी ये आएगा तो इसके जो बिज़नेस पार्टनर है, यहाँ पे ये बिज़नेस है ना, तो बिज़नेस पार्टनर है और ये जो बिज़नेस पार्टनर है आपके डाटा को यूज़ करेंगे। तो जो भी इसके अंदर जैसे-जैसे अपना जो पर्सनल डाटा प्रोवाइड करेगा, उस डाटा को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मासा के रिवार्ड आपको मिलेंगे, ठीक है? अब आप ये भी कह रहे हो कि जब मार्केट में जो रिवार्ड मिलेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब मार्केट में टोकन आएँगे। देखो टोकन तो कैसे न कैसे आना ही है, लेकिन जो वो ये वाले टोकन आपको कहाँ से मिलेंगे? जो भी इसके बिज़नेस पार्टनर है, वो मार्केट से बाय करेंगे, उसके बाद आपको इंसेंटिव देंगे, ठीक है? ऐसे नहीं देंगे मतलब कि आपको कहीं से मिंटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? पेइंग फॉर डाटा यूज़ दोस्तों आपका जो डाटा है वो कहीं न कहीं यूज़ किया जाएगा बिज़नेसेस के द्वारा, मतलब बिज़नेस मतलब क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हो गए उनके द्वारा और जो डेवलपर हैं उनके द्वारा। तो कहीं न कहीं इस सर्विस को यूज़ करने के लिए उनको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी और फीस जो पे करनी पड़ेगी वो मासा टोकन के अंदर ही करनी पड़ेगी और वो उसके साथ-साथ जो फीस जो भी पे होगी मासा टोकन के अंदर तो वो उसका जो कुछ पार्ट है बर्न भी की कर दिया जाएगा जो एक प्राइस को थोड़ा-सा अप करने के लिए यू नो एनफ होगा कि इसकी जो इस टाइप की जो न्यूज़ होती है, जो बर्निंग की जब भी न्यूज़ आएगी तो जो प्राइस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसका जो तीसरा बड़ा यूज़ केस मैं बता दूँ मैनेजिंग पर्सनल डाटा को मैनेज करने के लिए जो भी पर्सनल डाटा जो लेगा और जो इसमें प्रोवाइड करेगा उसको हर एक एक्शन के ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर फीस देनी पड़ेगी और वो फीस होगी मासा टोकन के अंदर ही ठीक है ईवीएम कंपेटिबल होगा ईवीएम के अंदर मासा चेन ऑलरेडी बिल्डअप है तो ईवीएम के जरिए ये मासा नेटवर्क को इंटीग्रेट करके ऑलरेडी इंटीग्रेट हुआ है दोस्तों और उसके जरिए ये लोग फीस लेने वाले हैं मासा टोकन की फीस चाहे इनडायरेक्टली हो चाहे वो डायरेक्टली हो मतलब चाहे वो डेवलपर एज ए सर्विस के रूप में उनको दे चाहे वो जो नॉर्मल यूजर है वो पे करे ठीक है जो भी फीस होगी उसका जो कुछ पोर्शन बर्न होगा ठीक है जो एक बहुत बड़ी बात है रिगार्डिंग नोड ऑपरेटर जो भी ओरेकल से रिलेटेड इनका जो नोड रन करेंगे जो भी जीरो नॉलेज ओरेकल नोड्स हैं तो उनको जो फर्स्ट 2 इयर्स मासा टोकन एज ए रिवार्ड के रूप में दिए जाएंगे उसके साथ साथ मासा टोकन को वो क्या करेंगे स्टेक भी करेंगे और वो लॉक्ड होंगे एक पर्टिकुलर जो वेस्टिंग पीरियड के लिए इसके बाद ये फाइनल जो है इसका जो गवर्नेंस द नेटवर्क है नेटवर्क की गवर्नेंस के लिए जिसके पास भी मासा टोकन होगा वो उनको हेल्प कर सकता है वोटिंग में गवर्नेंस प्रपोजल किसी तरह का कोई प्रपोजल हो उसको उसके अंदर अपना जो है वोट दे सकता है अपग्रेड फीस स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे करने के लिए इनकी जो एडवाइस ली जा सकती है जिसके पास में मासा टोकन होगा ठीक है एनीवे एक बड़े यूज के साथ जो मासा टोकन है मार्केट में आ रहा है और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई इसके जो टोकन है यहाँ पे अगर देखे जाएंगे तो केवल और केवल 600 मिलियन जनवरी 2025 तक आ रहे हैं और इसके अंदर कुछ मतलब काफी मंथ बाकी हैं और जब तक इसका जो मार्केट कैप अगर हो जाता है तो इजीली ये बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर जा सकता है एग्जैक्ट कितना जा सकता है ये तो मुझे पता नहीं बट कहीं ना कहीं जो मासा की जो पार्टनरशिप हो रही है इसके ट्विटर को फॉलो करके रखो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर मैं इसकी जो पार्टनरशिप बताऊंगा कि इसके कितने पार्टनर रीसेंट डेज में इसके साथ जुड़े हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सारी चीजें इसमें नहीं बताई जा सकती तो कहीं ना कहीं मैं बुलिश हूँ मासा टोकन को लेके आई होप कि ये जो टोकन है एक अच्छी हाइट पे जाएगा आते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि क्रिप्टो के अंदर जो पेशेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है कहीं ना कहीं आप जो फंड आते हैं जैसे एमटी गॉक्स का जो अभी सेलिंग प्रेशर आया था इतनी मार्केट गिरनी नहीं चाहिए थी जितना आप लोगों के डर की वजह से मार्केट गिरी है ठीक है मार्केट जो है इस वक्त बिल्कुल भी नीचे नहीं जानी चाहिए केवल और केवल जाती वो इसलिए क्योंकि कई जो लोग होते हैं फियर में आके घबरा जाते हैं और अपने टोकन को बेच देते हैं ठीक है और कई जो लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने डर के मारे अपने टोकन बेच दिए होंगे और मार्केट वहां से बाउंस बैक करके ऊपर भी आ गई होगी और वो बाय करने से पहले सोच रहे होंगे कि हमें सेल नहीं करना चाहिए था अगर सेल करते हो आप इस सिनेरियो के अंदर तो कहीं ना कोई वेल उसको एक्मुलेट करेगा
और वहां से लिक्विडिटी होगी वो वहां पे बढ़ने लग जाएगी, एकदम अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जब ऊपर आ जाएगी तो आप उसी वेल से महंगी दामों में खरीदोगे, तो जो एक अच्छी बात नहीं है। इसीलिए बेटर ये है कि अपनी जो बाइंग की स्ट्रैटेजी में भी लास्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, मे बी सेकंड लास्ट हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये जो टोकन है, जो कॉइन है, वो बहुत ही ज्यादा नीचे जाएंगे। एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जो बिटकॉइन कितना भी फ्लक्चुएट करेगा कि टोकन है, जो अल्ट कॉइन्स है, वो नीचे नहीं जाएंगे, वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएंगे या थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे। और बिटकॉइन जहां पे ये जो सिचुएशन आई, वहां पे ये समझ लो कि वहां पे टोकन है वो पंपिंग की कगार पे होंगे, और पंप इतना बड़ा आने वाला आने वाले टाइम में कि ये समझ लो कि आपके जो मल्टीपल एक्स हो पाएंगे। लेकिन अगर आप जो इसको क्रिप्टो को अपनी बेच देंगे, अपनी होल्डिंग, अपने अल्ट्स को बेच देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। तो इतना बड़ा घाटा से अच्छा है थोड़ा सा घाटा अभी सहन कर लो बड़े फायदे के लिए। और बड़ा जब फायदा मिलेगा आपको ये बात याद रहेगी कि जो मेरा ये वीडियो है आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ था। ठीक है, एनीवे यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बताया कि डर मत जाना, पेशेंस चाहिए। 3 टोकन जो मैंने बताए वो काफी अच्छे टोकन है। और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके पास क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो नहीं है ये भी कह सकते हैं, और उसके पास यूएसडीटी भी नहीं है क्रिप्टो को बाय करने के लिए फर्दर। तो मैं कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप लेके आता हूँ। अभी मैंने एयर ड्रॉप बनाया है, यहाँ पे एक टोकन है, यहाँ पे भी क्रिप्टो टोकन का मैंने समझाया कि एयर ड्रॉप कैसे लेना है। 1 रुपया नहीं लगाना, और जो है उस टोकन को आप एक्युमुलेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक फिर से दे दूंगा। अगर आपको ये एयर ड्रॉप लेना है तो वहां पे आप जाके कुछ क्लिक्स में ही एयर ड्रॉप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मजबूती के साथ बैठे रहो। अभी इतने महीनों से, इतने सालों से आप बैठे हो, ऑलमोस्ट 2 साल तो हो ही गए, 2-3 साल हो गए आप बैठे हुए, तो अब डर किस बात का, ठीक है। अब डरना नहीं है, क्रिप्टो में तो डरना ही नहीं है। जितने कूल होके आप रहोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे ये लगता है कि भाई ये बाइंग का टाइम है, जितना अच्छा बाइंग कर लोगे, ये जितने अपने बैग्स भर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ये छोटा-सा जो रिव्यू था बिटकॉइन के बारे में और मासा टोकन के बारे में, ठीक है। मासा टोकन एआई का बहुत अच्छा टोकन हो सकता है। एनीवे ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी एक रिसर्च कर लेना। और किप टोकन का जो एयर ड्रॉप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ उसको देखो। अगर समझ में आए तो करो, स्टेप्स भी दिए हुए हैं उसके अंदर, तो समझ में आए तो करो, बिकॉज़ इसमें 1 रुपया भी नहीं लगना और मे बी हज़ारों डॉलर आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा कोई प्रीमियम जॉइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, तो उस पे क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हो हमारे प्रीमियम में जुड़ने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।